नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी नाम है दत्तात्रेय। हाय दत्तात्रेय भाई। हाय हाय। ईश्वर की कृपा के ये दिया हुआ प्रोग्राम और आप लोगों की मदद, इसी कारण आज शराब नहीं ली और एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का सब्जेक्ट जो है माय ग्रोथ इन ये, तो इसके लिए मुझे हिस्ट्री बताना बहुत जरूरी है कि शराब मेरे हाथ में कब आई, उम्र किस किस पड़ाव में आई, क्यों आई। तो नहीं कि मैं शराबी हूँ तो शराब तो आने वाली थी, या शराब नहीं आती तो और कुछ चाहता था। और सबको थैंक्स, सबको, भाई को भी, अपने डेलीगेट का ये जो ये किया, इसके लिए आपको, आपका सबका आभारी हूँ। दोस्तों, शराबखोरी के बारे में मुझे मालूम, क्योंकि मेरी शराबखोरी चालू हुई या शराब मेरे हाथ में पहले आई, वो उम्र थी मेरी 34 ईयर्स। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे शराबखोरी के बारे में मालूम नहीं था, पूरा मालूम था। क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में मेरे अंकल बहुत शराबी, और बचपन से मैं देखा करता था, वो अकेले ही थे हमारे परिवार में। बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन जॉइंट परिवार था, और उसमें वो अकेले शराब। और जहाँ तक मैं थोड़ा मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का बड़ा लाडला था, क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी बचपन में गुजर गए, और खेती बाड़ी वाले लोग थे हम, पढ़ाई लिखाई थे। हालांकि मेरे ग्रैंडफादर पढ़े लिखे थे, टीचर भी थे उस जमाने के, और वो बताते थे मेरे को हरदम, ये अपना फोर फिंगर करके मेरे अंकल के तरफ, कि देख देख दत्तू, जिंदगी में शराब कभी नहीं, पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर समझो तुझे पढ़ने की इच्छा भी नहीं हो, और तो खेती बाड़ी है, तू अपना गुजारा सही ढंग से कर सकेगा, इतनी तो प्रॉपर्टी है। बार बार और ये फोर फिंगर मतलब तर्जन जो हम मराठी में बोलते हैं, दिखाते। अब इसके वजह से शराब मेरे हाथ में नहीं आई, या मैं 9th क्लास में था, 75-76 की बात है। एक मराठी में हमारे यहाँ अ, नाटक था, रामगढ़ गडकरी हमारे यहाँ के बहुत बड़े एक मराठी के ऑथर थे, और उनका एकस प्याला, अ, वो भी पढ़ा था, उसने भी बहुत मेरे ऊपर परिणाम किया। तो पढ़ाई लिखाई हुई, नौकरी लगी, शादी हुई। शादी ऐसे लड़के से हुई कि भैया इंजीनियर को देने के बजाय एक टीचर को दी तो अच्छा रहेगा, ये शराब नहीं पीता। और उन्होंने जानकारी ली थी मेरे बारे, बाल बच्चे हुए, और 34 साल मेरा चल रहा था, और एक जगह से दूसरे जगह मेरे ट्रांसफर। अब हुआ ऐसा कि जहाँ था मेरी पहली सर्विस थी, वहाँ का जो स्टाफ था, वहाँ एक दो गिने चुने लोग शराब पिया करते थे। और जब मैं अनमेरिड था तो मेरे यहाँ पे नॉनवेज वगैरह बनाते थे, हालांकि मैं नहीं खाता था, लेकिन बनाते थे। लेकिन शराब कोई नहीं पीता था। देखो, मैं अल्कोहलिक कैसा हूँ कि मेरे में संग मेरे मेरे जैसे एक अल्कोहलिक के ऊपर, एक शराबी के ऊपर एक फेलोशिप का या संगत का कैसा असर होता है। वहां से ट्रांसफर हुई, ऐसी जगह हुई कि जहाँ शुक्रवार के दिन हॉल्ट रहता था, हम काफी हमारे स्टाफ के लोगों का, और वहाँ शराब पीते ही पीते। 1-2 महीना हो गए, 1-2 महीने के बाद में एक मेरे से मतलब सीनियर टीचर ने बोला कि लो ना यार, क्या होता है। मालूम नहीं, मैंने ले लिया, और वो दिन आज भी मुझे याद है। 20 जुलाई 1992 की बात है ये, दिन फ्राइडे था, और तब से वहाँ से सफर शुरू हो गया। उस समय मेरी फैमिली छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में थी, और वहां से सफर शुरू हो गया। अब शराबखोरी के बारे में मालूम था, और ये बढ़ने वाली, बढ़ते 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 99 से बड़े प्रॉब्लम आने लगे, और बस शराब बंद करने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन बंद नहीं हो रही थी। बंद रही की हुई शराब बंद नहीं रहती थी। अब क्या करना, और आती सी, जैसे ये जैसा आता है तूफान, तूफान के जैसे, और बढ़ती थी, मात्रा बढ़ती थी, समय बढ़ता था। और मतलब 2-4 दिन के बाद में लेने वाला डेली लेने लगा। ऐसा ये क्रम चालू है, चालू अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चालू है। अब प्रॉब्लम आने लगी, और प्रॉब्लम आने के बाद में कुछ दिन के लिए मैं बंद कर देता। ये बढ़ते अल्कोहलिक एंस में आने के बाद में, ये बीमारी जो बताई, उसके पहले ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और 2000 शराब ने मेरे ऐसी मतलब पिकअप पकड़ा, इतनी बढ़ गई कि मैं छोड़ने की कितनी भी कोशिश करती, शराब के ऊपर मेरा कोई होश नहीं चला। और सतत जब भी थोड़ा अगर टेंशन आ गया तो भी शराब। बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हुए। आज का सब्जेक्ट है कि ये भी मेरी ग्रोथ, माई ग्रोथ इन ये, तो मैं कहाँ तक पहुंचा था और उसमें ग्रोथ कैसी हुई, मैं अपने अनुभव द्वारा रखने की कोशिश करूंगा। अब उम्र के 34 साल तक मेरे हाथ में शराब नहीं, फिर 34 से शराब बढ़ते 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 यहाँ 44 तक गई, और एक बड़ी समस्या मेरे सामने खड़ी रही। अब क्या करना। अच्छा, शराब बंद करने के लिए मैंने प्रयास नहीं किया, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे प्रयास किया। मैं सिरपुर गया, डॉक्टर को से यहाँ से इंक्वायरी की, मेरे मिसेस ने कहीं तो भी आयुर्वेदिक औषध थे मेरे फ्रेंड्स के द्वारा लिए, बुलाया था, किसी ने असर नहीं किया। लेकिन एक कहीं ना कहीं मेरी सोच चल रही थी कि अगर अपना यही रफ्तार शराब की रही,
तो अपना कुछ तो भी बुरा होने वाला है। 100%। नौकरी अच्छी खासी चल रही थी, कर्जा बहुत बढ़ चुका था और अगर साहूकार, अगर कोई प्रॉब्लम, बैंक, ये हालांकि सेमी गवर्नमेंट का ये तो कहीं से भी लोन इजीली मिल जाता था, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बढ़, और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़े, अगर थोड़ा टेंशन आया तो भी शराब, ऐसा चल रहा था। अब क्या, और सोच रहा था कि यार कल बंद करूंगा, आज बंद करूंगा, बड़े मुश्किल से एक दो दिन रहता ही भी था, लेकिन बंद की हुई शराब मेरी बंद नहीं। अब कैसा कर, और एक बार मैं सिरपुर गया, 7 महीने वहां से दूर रहा शराब, और ये जहाँ मेरा सोना गिरवी था, वो साहूकार आया और उसने मेरे एक टीचर के सामने, और एक मेरे गांव का लड़का था, मतलब मेरे साथ ही पढ़ा हुआ था, हम चाय पी रहे थे और वहां बोला, और 7 महीने के बाद में जब मैं शराब पिया, तो जैसा पेट्रोल पंप अगर जमीन में रखा, गाड़ के रखे और उससे निकाला और जलाया तो इतना तेजी से जलता, और इसी शराब मेरे हाथ में, मैं सुबह दोपहर में शराब हालांकि पिया नहीं करता था, लेकिन शाम को बहुत पिया था, और सोचता था कि यार शराब बंद होगी, अगर शराब अपनी चालू रही तो अपना बुरा होने वाला है, अच्छा कुछ भी होने वाला नहीं। 101%, ऐसा मुझे लग रहा था। और मैंने अपने वाइफ के साथ भी बात करता था कि क्या करूँ अभी, शराब छुट्टी तो नहीं। बोले मांस मच्छी खाने वाले लोग शराब ज्यादा पीते हैं, लेकिन आप क्यों पीते हैं, वो पता ही नहीं चलता, अब करूँ क्या। तो ऐसे पीते पीते समय मेरा एक दोस्त है, जो ये का मेरे साथ का ही साथी है, राजू झटकर, उसके साथ बात चल रही थी मेरी। मैंने कह रहे शराब कहाँ छूटेगी यार, अपन अगर शराब ऐसे पीते रहे तो एक दिन अपना बुरा होने वाला है, क्या होगा पता नहीं, जान भी जा सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, बीमार भी पड़ सकते हैं, हो सकता है जो कुछ, लेकिन बुरा होने वाला है, अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि अपनी रफ्तार जो पीनी थी, शराब पीने की थी, यह बहुत ही बढ़, झुपकाले के दिन थे, छुट्टियां थी, ये छुट्टियां के दिन में बहुत बड़ी, अब प्रॉब्लम खड़े हो गए सब। शराब, सुबह उठे शराब, शाम को शराब, दोपहर में शराब, छुट्टी के दिन शराब, ना घर लड़कों के ऊपर ख्याल, ना किसी ड्यूटी तो नहीं थी उस समय, फिर छुट्टियां चल रही थी, ये बढ़ते बढ़ती गई, और बाद में लगा कि यार अपने को शराब अपनी। तो एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मेरे लड़के, देखो, एक परिवार के ग्रोथ के ऊपर आऊंगा, परिवार के ऊपर कैसी परिवार को कैसी डैमेज करती है। मेरा लड़का हालांकि अच्छे एक अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ाया करता था, और वो 8वीं क्लास में था, वो 17 साल पहले की बात, 17-18 साल के। तो उसको वो अच्छे खासे 5 लोग स्टूडेंट में पढ़ रहता था, लेकिन मेरे शराबखोरी के कारण उसका परसेंटेज 63 आ गया। और वहाँ प्राइमरी में एक मेरी मेरी पढ़ाई हुई टीचर थी, वो मुझे मिली बाजार में, मार्केट में, और वो बता रही थी कि सर ऐसा ऐसा है। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, ये अपने ही कारण है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई लोग, कि अगर मेरी शराब बढ़ गई तो मेरे लड़कियों के ऊपर, या लड़की रहे लड़का रहे, उसके ऊपर शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, ये परिणाम होते ही होते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव। अब करना क्या, अगर, तो फिर वह सोचा, और मिसेस के साथ बात की, तो बोले कोई बोले रिहाब सेंटर है, रिहाब सेंटर में जाने के बाद ये शराब छुट्टी है, बोले चलो रिहाब में देख लेंगे। दिवाली की छुट्टियां लगी थी, हालांकि मेरी इलेक्शन ड्यूटी भी लगी थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी, एडमिट हुआ। 3 दिन मैं वहां का, 3 दिन था हमारे, 27 हम अल्कोहलिक थे, 27 जोड़े थे, और 3 दिन सोच रहा था कि सही में यार आज शराब छूटेंगी क्या। पढ़ रहा था वो सेंटर में, नागपुर का सेंटर था, कुछ लिख रहा था, ये प्रेयर प्रार्थना प्रेयर स्टेप, तो सब लिखा हुआ था उस सेंटर में। देखिए कोई मेरे लग नहीं रहता कि अपनी शराब छूटेंगी करके। अल्कोहलिक अनोनिमस, वहाँ वहाँ उस सेंटर का 5वां वर्धापन, और 5वां वर्धा दिन था, और वहाँ नागपुर के एक सदस्य आए थे बीमारी पे शेयर करने, और 27 थे अंदर थे, और उसने जब बीमारी बड़ी बुलंद आवाज है उनकी, मराठी में उन्होंने शेयर किया, शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है, अल्कोहलिज्म इज ए डिसीज, प्रोग्रेसिव डिसीज, इनक्यूरेबल डिसीज। साला मुझे ये बीमारी के बारे में बता रहा है। मैं खिड़की में जाके खड़ा रहा, और वह पूरा उनका शेयरिंग सुना, और मतलब कहा यार सही बात है, ये जो बोल रही है, ये बीमारी हो सकती है ऐसा दावा नहीं किया, लेकिन हो सकती है, और सोचने लगा। और दूसरे दिन मैंने अ, संचालक से पूछा, मतलब व्हाट इज ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि 4 बजे देखो, यहाँ के सीनियर मेंबर आ रहे, क्या विजय के, शेषराज जी, और एक रमेश जी, और दिलीप के, इन लोगों के साथ जब मेरी बातचीत और पूछा, क्योंकि रमेश जी हमारे गांव के ही थे, और वहाँ इसके बारे में, उसके बाद में क्या करना पड़ा, उसके बाद में मेरा क्या करना चाहिए। तो बोले यहाँ से निकलने के बाद में अगर आपको शराब से दूर रहना है, तो एक ही मीटिंग ही करनी पड़ेगी, और ये से जुड़े रहना पड़ेगा। बोले ये ट्रीटमेंट है, ये उपचार पद्धति है, यहाँ एक दिन तो आएंगे, एक दिन में तो शराबी बना नहीं है, क्योंकि भाई 34 साल में शराब हाथ में आई, तो
44 में समस्या बनी और 47 में ये में आया। ये मेरा एक एकंदित लाइफ का या शराबी लाइफ का डटा है, अब करना है। और सेंटर से आने के बाद एक बात तो सही में ख्याल में आई थी कि यार अपने अनुभव बताने पड़े। तो 20-25 दिन इसको मीटिंग नहीं थी मेरे घर शहर में, तो मैं अपनी बीवी को ही बात बताने लगा, यार ये बीमारी है। मैं ऐसा चूतिया बनाता था, जो वो अनुभव बताने लायक थे वो बता चुका था, अब वो सुन भी रही, बताता था। और नागपुर में गया 2 बार यहाँ, और ईश्वर की कृपा से नागपुर के लोगों के उससे वहां से ये शुरू हो गई। ये मेरा मैसेज मिलने का, ये मैंने अपनी मैसेज मिलने की तरीका है। अब मेरी पहचान मिलती, मैं अल्कोहलिक हूँ। मराठी में एक ये है कि, और दूसरी बात जब पढ़ने लगा, वहां भी एक बुक दिया था मुझे, तो मुझे आज भी याद है। वहाँ एक सेंटेंस जब मार्गदर्शक दिया, तो ये सेंटेंस के ऊपर मेरा उन्होंने ख्याल करके दिया कि द प्रॉब्लम इज ऑफ द अल्कोहलिक सेंटर्ड इन हिज माइंड एंड रादर देन इन हिज बॉडी। एक शराबी का मुख्य प्रश्न उसके शरीर के अलावा उसके मन में केंद्रित होता है, ऐसा अपने विकूप में लिखा है। मेरे ख्याल से मराठी के पान नंबर 21 पे है। तो मतलब ये बात सही है, मतलब ये मानसिक बीमारी है, मानसिक, और उसके बाद में शरीर पर परिणाम करती है ये बीमारी। अब ये बीमारी, तो इसमें कहाँ डैमेज हुआ। तो जब अल्कोहलिक एम्स में आया, तो 3 महीने के बाद में यहाँ एक बात निकली थी कि मार्गदर्शक लेना चाहिए, करना ही करना है। जहाँ एक यहाँ बाबू भाई है, ये हमारे विजय भाई है, विजय भाई को अच्छे खासे मैं अपने पांसर के तरफ बताता, तो हमारी मुलाकात हुई है सिमली हिल पे। तो ये सवाल है यार, अब ग्रोथ तो मेरे कहाँ तक मेरी बॉटम गई थी शराबखोरी के बारे में। तो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, मेरे बर्ताव वो नहीं थे जब 10-15 साल पहले के थे, ऐसे बिल्कुल नहीं। भाई अल्कोहलिक अनोनिमस में अगर मुझे एक एक दिन के हिसाब से जब मैं शराब से दूर होने लगा, तो एक बात है कि वह ये बीमारी में मैं आ चुका हूँ। 100% सरेंडर करना है मुझे। और मेरे पहले आए हुए जो भी भाई लोग हैं, वो जो बताते हैं कि उन्होंने अपने शराब की, तो यह 3 बातें बताई गई। मैं पहले कैसा था, पहले मतलब शराब मेरे हाथ में आने के पहले, उसके बाद में शराब मेरे हाथ में आई, क्या क्या हुआ, क्या गलतियां हुई, क्या क्या मेरा डैमेज हुआ, और ये में आने के बाद में अभी कैसा हूँ, इसके ऊपर मैं अपने विचार रखूं। तो बहुत काफी डैमेज हुआ था। मेरे पहले नकारात्मक विचार थे, यार अपना कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं है, अपने अपन किसी का जल्दबाजी की नहीं, या वाद विवाद नहीं हुआ, या झगड़ा भांडा नहीं हुआ। अच्छी खासी मेरी सर्विस चल रही थी, जहाँ हमारा अल्कोहलिक का ग्रुप का है, उसी स्कूल में ट्रांसफर नहीं हुई। हालांकि मेरे स्कूल में 2-4 अल्कोहलिक की ट्रांसफर हो चुकी थी। ऐसी सोच थी मेरी। मैं एक शराबी, मेरे जैसा शराबी अपनी शराब के बारे में बहुत बड़ी वकीली कर, मैं मेरी शराब कैसी अच्छी है, और मैं उन लोगों से नहीं हूँ जो लोग ऐसी शराब पीते, झगड़े करते, भांडन करते, ऐसी मतलब ये मेरी नकारात्मक सोच थी। अगर मैं गोल्डी कैंस के भाई लोगों ने बताया सर कि देखो, अगर आप यहाँ रुके नहीं अभी, नॉट एट अंतर्गत, अगर रुके नहीं, तो जो हाल उनका हुआ उससे भी बेकार हाल आपका हो सकता है, रुक जाओ। प्रोग्राम क्या है ये सुनो। अब मुझे मुझे एक मार्गदर्शक लेना बहुत ही जरूरी, 101% लेना ही था। और भाई काफी ये सुना करता था कि पांसर के बारे में। ईश्वर की कृपा है कि मेरे यहाँ मेरे पांसर एक साल आया करते थे, नए ग्रुप में जाया करते थे, उनका ये था। और लगा कि 2-3 लोग मेरे सामने आए, उसमें से एक मैंने पांसर सुने, इस दुनिया में अभी नहीं है, सुब्बा यस, और सुना। और उन्हें बताया कि देख, मेरे को कुछ पूछूंगा नहीं। मेरे साथ काफी हिंगन घाट में घुमा करते थे वो, किसी नई अल्कोहलिक के साथ साथ। तो उसने मेरे को पहली बात बताया कि तू लिख के रख। जब मैंने लिखा, और बचपन से शराब हाथ में आने तक, तो एक बात तो ख्याल में आई थी कि मेरी हालांकि मैं शराब नहीं पिया करता था, लेकिन मेरी हरकतें ये शराब खोरी के शराबी जैसी कि बहुत सारी चीजें है। लेकिन जब लगा कि नहीं यार, अपन शराब नहीं पिए, बड़े अच्छे खासे संस्कार भी मिले, लेकिन अपन हरकत एक शराबी जैसी। ये शराब आने के बाद भी इसमें बढ़ोतरी हुई, और डैमेज कहाँ कहाँ हुआ, फिर शरीर साथ में मैं ये किस्सा बताऊंगा। आखिरी के दिन थे सेंटर में जाने के, और काफी मैं थोड़ा उपास विपास करने वाला था उस समय में। सोमवार गुरुवार ये करता था, बचपन से ये आदतें थी, मेरे ग्रैंडफादर ने डाली थी। और दोपहर के बाद में मैं लड़कों को पढ़ा नहीं सकता, बड़े मुश्किल से 2-4 प्लेट लेता था, और उसके बाद में पढ़ाना मेरा होता ही नहीं। एक दिन में ख्याल है, यार अब हम क्या कर रहे हैं, किस भगवान के नाम से अपन उपवास कर रहे हैं, जहाँ बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, तो उपवास छोड़ देते। तो शराब ने मेरे शरीर के ऊपर वार करना शुरू हो गया था।
मतलब मेरी जो एनर्जी थी, जो एफिशिएंसी थी, क्षमता थी, वो कम हो चुकी थी। ये 100% मानना पड़ेगा। अब इसके ऊपर भी मेरे वजह देखो, अपने स्वास्थ्य के लिए आधा घंटा देना पड़ता। मेरे मार्गदर्शन में बताया था। मानसिक, मेरे उस समय की सोच और अब की, वो गुस्सा आना तुरंत, किसी के साथ ये करना, किसी की गलतियां निकालना, मतलब मानसिक बदलाव आ चुका था। इसके कारण पीछे ये एक्सेस अल्कोहल, अति शराब पीना, कर्जा हुआ तो ये बात ठीक है, साहूकार के लिए फेस नहीं कर सकता था, शराब पीना है। कोई छोटे छोटे कारण के कारण मैं शराब मेरे हाथ में आ चुकी। ये सब बातें फिर मेरी भावना, मैं बताता हूँ कि कभी गुस्सा न करने वाला, मेरे घर के सभी, मेरे परिवार के लोग बोलते थे, यार आजकल ये गुस्सा नहीं करता है, शराब पी लेता है, अमका करता है, इसमें बहुत कई बदलाव हुआ है। हालांकि मास्टर है, कैसा है, क्या बड़े लेकिन बड़ों का मैं मान तब भी रखता था। लेकिन शराब जैसी जैसी बढ़ती गई, बहुत सारे चेंजेस आने लगे। मार्गदर्शन एक ही बताया कि देख, अगर तेरे को अच्छा जीवन जीना है तो हम लोगों को 10 स्टेप का प्रोग्राम, फर्स्ट रिकवरी के लिए, और मार्गदर्शक लेने के बाद में उनके साथ में बैठ के, हालांकि उनके पास जाता था, कभी कभी कवर वो भी आते थे, लेकिन हर हफ्ते में आ जाया करता था। एक दिन मेरा हॉल्ट रहता ही था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास प्रोग्राम है जो मैं अपने शराबखोरी के बारे में, शराब रोकी है और मैं अपने जीवन में कैसा चलाता हूँ, और मेरे को जो मालूम है वो मैं आपको बताऊँ। तो उन्होंने जब ये सब चीजें, ये रिकवरी के बारे में बताया, 12 स्टेप के बारे में, तो मेरी परिवार की क्या स्थिति हुई, समाज में बदनामी होना शुरू हुई, और मेरा सब में बड़ा वीक पॉइंट था, फाइनेंशियल करप्ट हो चुका था। क्योंकि जहाँ जितनी भी मेरी तनख्वाह आती थी, उससे 5% मेरे को देना रहता था, बच्चों की पढ़ाई, खेती बाड़ी बड़े भाई की तरफ, और ऐसे में ये क्या करना कोई समझ भी नहीं आ रहा था। मेरी बड़ी बहन थी, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, और उसको कैंसर हो चुका था। मेरी बेटी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी हैदराबाद में, मैंने अच्छा खासा घर बेच दिया उसके कारण। ये सारी समस्या थी, और शराब शुरू हुआ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ कैसी हुई। अब तो ये जब ये प्रोग्राम लेने शुरू किए मार्गदर्शक के साथ, तो कहीं ना एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहने लगा। अल्कोहलिक एनोनिमस, मीटिंग, पेयर स्टेपिंग, और अपनी अपना ड्यूटी और फेलोशिप, मतलब संगत चेंज करना बहुत ही जरूरी है। मेरे जैसे अल्कोहलिक को अगर गलत संगत में गया तो इतनी गलतियां करेंगे का काफी हद, और अच्छा संगत में आया तो हो सकता है मैं अच्छे किसी, तो मार्गदर्शी कर ये। और बाद में मेरे को बहुत बड़े चैलेंज आए अल्कोहलिक एस में आने के बाद में। और पहली बात तो मुझे ये था, तो शराब के सामने 100% हार मानना। फिर दूसरी बात थी कि अल्कोहलिक, जब फर्स्ट स्टेप पढ़ाई या डिस्कस की मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ, तो वहाँ डैश है, तो वही वही देख अस्ता व्यस्तता। तो मेरी अस्ता व्यस्तता, मेरे को कौन से मेरे प्रॉब्लम है, मतलब मेरे मैं डैमेज कहाँ हुआ हूँ, और मेरे को ग्रोथ करना कहाँ है, और किस ट्रीटमेंट्स के द्वारा करना है, कैसी करना है, इसकी आइडिया तो मार्गदर्शक ही दे सकता था। मैं डैमेज कहाँ हुआ हूँ, मेरी वैचारिक विचार कैसी हुई है, मैं फाइनेंशियल कैसा हूँ। और मैंने पहले बताया कि फाइनेंशियल बहुत डैमेज हो चुका था। साहूकार लोग आते थे, तो मैं उसके डर के कारण समझो, या इसी, भले किसी ने इंसल्ट नहीं की, लेकिन वे स्कूल में भी आया करते थे वो अमंगनी, क्योंकि मैं हिंगलाट में था उस समय, तो उसी के कारण शराब पिया करता था। अल्कोहलिक ने जब आया, तब आप लोगों ने और प्रोग्राम में मुझे कहीं ना कहीं करेज दिया। अब करेज के हिसाब से यह है कि मुझे आज भी याद है कि दिलीप के ने एक सवाल पूछा था मुझे सेंटर, बोले आप शराब क्यों, बोले यार मेरे ऊपर कर्जा हुआ, बस इतनी बात, इतनी सी बात है। बोले, बोला हाँ क्या करते हो, बोले तो मैंने बताया तनख्वाह कितनी है, मतलब आप पेमेंट कितने उठाते हैं, क्या क्या है सोर्सेस, इकोनॉमिक फाइनेंशियल, ये भी बताया। और उन्होंने जब अपनी स्टोरी मुझे बताई, बोले आप तो इजीली लोन आपको मिल सकता है। वहां से मेरे को करेज मिला। मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया का पहला इंसान वो था मुझे, कि जिन्होंने अपने अनुभव द्वारा बीमारी बताई, और दूसरा इंसान वो था ए मेंबर, जो भी XYZ, कि जिन्होंने अपनी स्टोरी मुझे बताई, और वहां से मेरे को करेज मिला कि यार ठीक है, अपन तो आसानी से अगर शराब से दूर रहे तो ये प्रॉब्लम अपने हल हो सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन बेशर्त, ये शर्त यह है कि कहीं ना कहीं मैं मार्गदर्शक लूँ, और मार्गदर्शक सलाह के पर चलूँ, क्या क्या बताते हैं, मेरे प्रॉब्लम क्या है, ईमानदारी से शेयर करो, ईमानदारी से बताओ। और जब फाइनेंशियल सब सब लिख कर गया मैं उनके पास, तो और उस समय देखो, मैं पहले 2006 के पहले बिल्कुल
कुछ कारण नहीं इसके लिए शराब पिया था। लेकिन अब रिकवरी कैसी काम करती है और ग्रोथ कैसी होती है और प्रोग्राम कितना पावरफुल है। अगर अल्कोहलिक नहीं बताते कि ये बीमारी बहुत पावरफुल है, लेकिन मेरी खुद के एक्सपीरियंस ये बोलता है, अनुभव का प्रोग्राम है कि ये प्रोग्राम में बहुत बड़ा पावर। अब मैं छोटी छोटे रीजन रहते थे इसके लिए शराब लिया करता था, कोई कारण नहीं देता कि शराब की आदत हो चुकी, शराब पीना है, परिवार डैमेज, फाइनेंशियल स्थिति ये बच्चे के ऊपर बुरा असर, समाज में सोशली कहीं ना कहीं डैमेज होने चालू हो गया था। मतलब हुआ था, कुछ हद तक तो हुआ था। अगर नहीं रुक जाता था तो मालूम नहीं ईश्वर की कृपा क्या होता, तो भगवान जाने। तो ये मिली। और उस समय मेरे जीवन में रिकवरी के इसमें कैसे कैसे चैलेंज आए और यहाँ ये 12 स्टेप में अल्कोहलिक के प्रोग्राम में कैसा काम किया। और इसके लिए मैं इतना ही बताऊंगा कि एक मार्गदर्शक होना बहुत ही जरूरी। मेरा अनुभव ऐसा है कि उन्होंने स्टेप वर्क किया हुआ, 4 स्टेप ये सब, अगर ऐसा लगे कोई किसी को ही नहीं, लेकिन लिए हुए सीनियर लोग बहुत सारे हैं। मेरे जो मस्ट है मेरे हिसाब से मार्गदर्शन जरूरी है कि कोई मुझे याद आया कि मेरा पेपर मैं ही छुड़ाऊंगा और मैं ही जांचूंगा तो मार्क तो फुल दूंगा। इसलिए हमारी पांचवी पारी में हमारे को फाउंडर बड़े ये थे, होशियार थे, सवाल ही नहीं। तो उन्होंने मैं, ईश्वर और अन्य आदमी का सवाल वहाँ जिक्र किया हुआ है। किसी के पास मेरी बात बताने वहां से जो सोल्यूशन मिलता है, तो ये स्टेप वर्क काम करने लगा। अब प्रॉब्लम बहुत सारे, तो बोले देखो फाइनेंशियल क्या है, कितने क्या है, रिक्वायरमेंट कितनी है, तेरे को आता क्या है, इसके बारे में सोच ये किया। उस समय मेरी लड़की की ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। मेरी बड़ी बहन कैंसर से पीड़ित थी, जिसका फाइनेंशियल जो भी बोझ था वो मुझे उठाना था, क्योंकि किसान लोग थे और खेती बाड़ी थी, लेकिन उतनी काफी फाइनेंशियल स्थिति नहीं थी और मैं नौकरी पे था। तो सपोर्ट करना, उसके लिए भी कर्जा निकलना पड़ा। 2006 की बात, ये मैं आने के बाद की बात। लेकिन शराब के लिए, शराब की तरफ जाना नहीं, गया नहीं। इसका कारण यह है कि अल्कोहलिज्म का प्रोग्राम, मेरे 500 संगत, तो मैं जो भी नए भाई है, जो भी आप इसके पहले 2-4 भाई लोगों के शेयर हुए, मैं इतना ही बता दी कि अल्कोहलिक में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये भी दिन निकल जाएंगे वगैरह, बहुत सारे स्लोगन है। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आए तो शेयर करना जरूरी है। हमारे लिए शेयर करना ये हमारी उपचार पद्धति का पहला पार्ट हो सकता है, हमारे सीनियर बताएंगे। तो ये करने लगा। उसके बाद में उसी साल मेरे मिसेस के एक स्थान में गांठ आई और वो निकाली, वो भी बीमार हुई, लेकिन वो कैंसर की नहीं, कैंसर की नहीं। उसके बाद में 2008 में मेरे लड़के को गुलेन बेरी सिंड्रोम बीमारी हुई थी नागपुर में। वो हालांकि सदर में था, उसे सदर के कॉलेज में था। और वहाँ 2012 में और मेरे लड़की मिसेस की प्रॉब्लम आया और 2018 में मेरे मिसेस को और कैंसर हुआ। अभी 5 साल हुए और वो काफी अच्छी रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। तो ये सब आए हुए चैलेंजेस है मेरे लाइफ में। और अल्कोहलिक है जो बताए गए सब, ये बीमारी बीमारी के बारे में, रिकवरी के बारे में, ग्रोथ। और मैं अगर ये प्रोग्राम नहीं मिलता था तो मेरी ग्रोथ बेशक एक एक दिशा के हिसाब से, और ग्रोथ एक दिन में हो जाती क्या? नहीं। मैं डैमेज एक दिन में हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। 10-12 साल लगे डैमेज होने में। तो इसमें 24 साल तो लगेंगे, लगे पूरी सब जिंदगी जाएंगी। लेकिन ये प्रोग्राम जब से मेरे लाइफ में आया और तब से बहुत सारी चीजें, अब 2-4 चीजें बताऊंगा। मेरे को 2 चीजें बहुत हर्ट करती थी कि अपने लड़के को नौकरी लगी क्या और तुम्हारा घर बना क्या? समाज में रहना तो सब, अरे बाप रे, इतना पगार है तो भी घर नहीं बना। ऐसा नहीं हुआ। प्रोग्राम में मेरे को स्वयं कैसा रहना है और इसके लिए जो हमारा ट्रायंगुलर दिया हुआ है, हालांकि हमारी वहाँ सेवा, मुक्तता, एकता दिया हुआ है, ये हमारे 36 तत्व का प्रोग्राम है। लेकिन मैं, मेरे रिकवरी के लिए 12 स्टेप मेरे को करना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं थोड़ा सर्विस सर्विस ग्रुप की आती है, सब सभी की इसमें आती है, इसमें यूनिटी, ये सब चीजें के ऊपर अगर मैं करूँ तो मैं अपने परिवार के में भी ये कर सकता हूँ। मुझे आज भी याद है, ये हमारी ट्रेडिशन में बहुत बड़ी अच्छी बात की मेरी लाइफ में। मैनेजमेंट के साथ मेरा थोड़ा 2014-15 में जरा डिस्प्यूट हुआ था। तो अल्कोहलिक के प्रिंसिपल से मैंने कमेटी नियमित की है, फाइनेंशियल कमेटी, जिसके हेड मैं था, लेकिन 7 लोग थे, जूनियर के 2,
मिडिल के, हाई स्कूल के 2 और 2 इसके 3 मिडिल के, उसने मेरे को बचाया था। मेरे को मालूम है कि फाइनेंस में मेरे को फाइनेंस पैसे का ये करना मुझे जमता नहीं है। मैं पावरलेस हूँ, शराब के सामने नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके इसके ऊपर मैं पावरलेस हूँ अच्छी बात करने में। मैं ये बर्तनों की बात बताई, वो अपने 7 पाप जो है उसमें आखिर का दिया हुआ है। ये बर्तनों का हमारी समाज में कैसे रहना है, परिवार में क्या दोस्त है, इसके लिए स्टेप वर्क मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी लाइफ में अल्कोहलिक जब आई और उसमें मेरे को कैसा ये हुआ, इसके लिए शर्त यही हुई कि एक तो मैं अपने आप को 100% अल्कोहलिक समझू, दूसरी बात मार्गदर्शक लूँ, तीसरी बात ये है कि स्टेप वर्क करूँ। मुझे 3 पार्ट में लिखना ही लिखना था, शराब हाथ में आने तक का, शराब हाथ में आने के बाद में क्या-क्या ये सब चीज़ें हुई, और उसके बाद में अल्कोहलिक में आने के बाद में क्या हुआ, ये सब चीज़ें, ये मेरे लाइफ में ये क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या चैलेंजेस। तो ये अगर करूँ तो मेरी ग्रोथ हो सकती, ग्रोथ मेंटली, फिजिकली, मतलब पारिवारिक, जिसमें हमारे जो बाल-बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर जो असर हुआ था, वो भी कहीं न कहीं मतलब कम होते जाता। और ये सब चीज़ें मेरे साथ होते रहती थी, चलती रहती, रिकवरी के बारे में। और अल्कोहलिक का प्रोग्राम, मीटिंग इसके लिए ज़रूरी है। फेलोशिप, और वही उसी अगर फेलोशिप में अगर जुड़ा रहूँ, तो मेरे को अपने आप को एक सुरक्षित, सेफ्टी महसूस कर सकता हूँ। ये मेरी ट्रीटमेंट का या उपचार पद्धति का दिया हुआ एक मेरे लिए प्रोग्राम है। और मैंने बोला है कि 5 प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आए, लेकिन पाँचों में कहीं मेरे को शराब की याद भी नहीं। सिर्फ इतना है कि प्रोग्राम क्या बोलता है और किस समय किसका साथ और किसकी सलाह लेनी है। मार्गदर्शक है या कोई सीनियर है, हमारे बाबू भाई जैसे, विजय भाई जैसे, जो भी है, उनके उनसे मैं बात तो करूँ, ओपनली बात करूँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो ईमानदारी, ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस इसके ऊपर है। अगर मैं ईमानदारी से अपनी बात किसी के पास शेयर ही ना करूँ, तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। तो सब चीज़ें आज बहुत बड़े चैलेंज आने के बाद में बहुत ही अच्छे स्थिति में, काफ़ी अच्छे पारिवारिक स्थिति, फाइनेंशियल, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ये बताना ज़रूरी नहीं है। हमारे सबके बच्चे रहते हैं और मैं इसका ज़िक्र भी नहीं करता हूँ। खेती-बाड़ी भी बड़े भाई की तरफ, मेरी तरफ आ गए। एक अच्छी है, अगर मुझे ये प्रोग्राम अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं मिला रहता, तो जहाँ जितना मैं हर क्षेत्र में डैमेज हुआ था, वहाँ मेरी ग्रोथ नहीं। और इसके लिए हमारे टेस्ट टेप, मार्गदर्शक, मीटिंग, हमारे फेलोशिप के कोई भाई लोग जो अपने अनुभव बताते हैं, जो मुझे मेरे मतलब मेरी मानसिक स्थिति जब रहेंगी या मैं कहीं पजल रहता हूँ, उस समय मेरे को सपोर्ट करते हैं, ये फेलोशिप है। अगर इसके लिए मैं अल्कोहलिक हूँ, ज़िंदगी भर अल्कोहलिक रहने वाला हूँ, इसमें कोई शक नहीं। ज़िंदगी भर अल्कोहलिक रहने वाला हूँ। और मेरी ट्रीटमेंट जो है, तो यही हो कि इसके पहले मैंने बहुत बार अन्य क्षेत्र में भी गया, मतलब जहाँ प्रवचनकार, इनका भी सलाह ली, लेकिन वहाँ मेरी शराब कुछ दिन तक तो रुकी थी, लेकिन बाद में शराब आई। और बाद में आई तो ऐसी आई जैसे एक कहीं बादल कैसे आते हैं, या बादल जैसा आता है, वैसे उसी ढंग से आई। मतलब बढ़ के ही आई, कम नहीं हुई। और ये तो ऐसे तरह से गो थ्रू हुई। आज मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली तो एकदम नहीं बोल सकते कि एक बार अगर डैमेज हुआ तो डैमेज है ही है। उसमें रिकवरी के बाद ये सब, ये हमारे अड़ोस पड़ोस वाले और हमारे कांटेक्ट वाले लोग बता सकते हैं इसमें। तो ये सभी चीजों में कहीं ना कहीं ग्रोथ एक एक दिन के हिसाब से, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को आना है, अपने आप को सुधारने का प्रोग्राम हर रोज वन डे टाइम के तहत लेना है। आप लोगों की मदद भी लेनी है, और कहीं न कहीं मेरी मतलब जो भी क्षमता है, इससे सेवा भी देनी, क्योंकि मैंने सेवा फ्री में सेवा ले चुका हूँ। अ, मिली, सोब्रिटी मिली है। और हाउ टू हैंडल सोब्रिटी, मेरी सोब्रिटी हैंडल के लिए जो-जो चीज़ें लगे, जो-जो चीज़ें होती है, वो करना बहुत ही ज़रूरी है। आज और यही करता हूँ। बहुत अपने आप को ये अल्कोहलिक कैंप का एक मेंबर हूँ। एक फ़क्र लगता है, अच्छी बात लगती है कि नहीं यार, एक अच्छे से देखिए, बहुत सारे अच्छे यही अनुभव आए मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में। जो भी जितना भी मेरा
ये जर्नी हुआ है अल्कोहलिक एनस में काफी। लेकिन अल्कोहलिक एनस अगर नहीं होती, ये सवाल मेरे को एक जन ने पूछा था, बोले अल्कोहलिक एनस नहीं होती थी क्या करती, मतलब मर जाता था मैं। वो नाल अल्कोहलिक थे, मेरे दोस्त है। अभी अभी 5-6 दिन की पहले की बात है, मेरे साथ मुलाकात हुई। बोले क्या बोलती, कैसा क्या है, यहाँ है वहाँ है वर्धा में है, ऐसे बता दे, वो मैसेज देते रहती मुझे, हम का है। तो बोले अगर अल्कोहलिक एनस नहीं होता यार, बोले हम काफी अच्छे दोस्त हैं, और पीता नहीं वो, नॉन अल्कोहलिक है, तो बता रहा, बोल रहा था। तो बोले क्या होती, मैं मर जाता था यार, क्योंकि कहीं मेरे को दूसरी जगह ही नहीं मिली कि इसके अच्छे खासे प्रयोग कर चुका था, दवा ली चुका था, औषध दिया हुआ था, डॉक्टर को पूछा था। कहीं ना कहीं जो देश भी संप्रदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ काफी, और पहले से मेरे को वो गट्स थे मेरे, पारिवारिक से, मेरे ग्रैंडफादर की तरफ से आए हुए थे। तो ये सब चीजें थी, लेकिन मालूम नहीं डैमेज होते गया, ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन आज मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली और पारिवारिक सभी, और कहीं ना कहीं सोच समझ के एक्शन करता हूँ, क्योंकि हमारा काम प्रोग्राम है थियोरेटिकल तो बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल है। मैंने अपने आप को क्या बोलना चाहिए, बोलने के पहले मैं सोचता हूँ क्या, नाही तर आमच्याकडे मन आहे एक, ये हालांकि भारतीय आहे, बोलून विचार करण्यापेक्षा विचार करून बोललेले कधीही चांगलं, ऐसे मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए, जैसे बोल देने का और बाद में पश्चाताप करने का हो सकता है खाली बार ऐसा। तो ये प्रोग्राम तो काफी हद से काम कर रहे हैं, और मेरी बहुत मतलब पार्ट में ग्रोथ हुई है सभी, इसीलिए जब से ये में आया हूँ, तब से मेरे हाथ में शराब, ना शराब पीने के ख्याल आए। लेकिन मैं अपने आप को इतना समझता हूँ कि ये अल्कोहलिज्म है, ये जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाला है कि सो आई नहीं या नहीं आई, इसके कारण आप लोग हैं। ये प्रोग्राम एक दिन के हिसाब से अपने लाइफ में लागू किया है। सुबह से उठे शाम तक क्या क्या करना है, हमारे ओल्ड टाइम ने जो बताई, वही चीजें करने की कोशिश करता हूँ, और शराब से दूर हूँ। धन्यवाद। जो भी मेरे विचार मतलब अनुभव थे, वो साझा करने की कोशिश की, आप लोगों ने सुना। धन्यवाद।